सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। क्लॉजेस जिसे हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य और उपवाक्य का मतलब होता है एक बड़े से सेंटेंस का हिस्सा, जिसको इंग्लिश में क्लॉजेस कहा जाता है। और सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक वेल नोन टॉपिक होता है। जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते, चाहे स्टेट से हो या सीबीएसई से हो, तो वन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक कभी ना कभी ये स्कूल में क्लॉजेस पढ़ाया जाता है। कभी ना कभी एग्जाम में स्कूल के ऊपर कोई एग्जाम में उसके टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कभी ना कभी ये होता है, ऑलमोस्ट सभी टाइम ऐसा होता है। अब क्लॉजेस, मैंने जैसे अभी कहा कि एक उपवाक्य होता है। एक उपवाक्य क्लॉजेस बनता कहाँ है? तो कोई सेंटेंस इस कैटेगरी में होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता, कर्म, क्रियापद, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जब सेंटेंस कर्ता, कर्म, क्रियापद इस कैटेगरी में होता है, दो सेंटेंस अलग हो गए, दो अलग अलग सेंटेंसेस है। S1 सेंटेंस 1, S2 सेंटेंस 2। इन दोनों सेंटेंस को डिवाइड करने वाला, अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला जो वर्ड है वो है फुल स्टॉप। अब क्लॉज कैसे बनता है? जैसे यहां से ये फुल स्टॉप रिप्लेस होके यहां एक वर्ड आता है और उस वर्ड को कहा जाता है कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस इस वर्ड का रोल है कि दो सेंटेंस को, दो शब्दों को, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। ये कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉज कैसे क्रिएट करेंगे। एक सेंटेंस ले रहा हूं, आई सॉ मोहन फुल स्टॉप मोहन वॉज वेरी गुड। सेम दूसरा सेंटेंस ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, आई सॉ मोहन एंड ही वॉज वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, आई सॉ मोहन हु वॉज वेरी गुड। अगर हम सेंटेंस को ठीक से स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें यहां एक चीज रियलाइज होगी, नजर आएंगी। वो ये कि यहां तीनों सेंटेंसेस जो है उनका मीनिंग सेम है। डिफरेंस अगर कहीं आ रहा है तो कंस्ट्रक्शंस में, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में। तीनों के मीनिंग अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो तीनों के मीनिंग में हमें सेम नजर आता है, सेम मीनिंग नजर आता है। अगर डिफरेंस कहीं है तो वो है स्ट्रक्चर में, पैटर्न में, कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंटेंस में। और हां, यही कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस हमें क्लॉज दिलवाता है। कैसे? आई सॉ मोहन, ये सेंटेंस 1 है। मोहन वॉज वेरी गुड, ये सेंटेंस 2 है। दोनों के बीच में एक वर्ड है, सॉरी फुल स्टॉप है। दिस फुल स्टॉप सेपरेट द सेंटेंसेस, कंप्लीटली सेपरेट द सेंटेंसेस। बट जैसे हम तीसरे सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आते हैं, यहां फुल स्टॉप की जगह एंड आ चुका है। और जब यहां एंड है मतलब सेंटेंस को जोड़ा गया है। एक एंड कंजंक्शन का रोल प्ले करता है।
तो यहां क्लॉज है तीसरे सेंटेंस में, एंड को रिप्लेस करके हु आया है। हु भी एक कंजंक्शन है। अब हु एक कैसा कंजंक्शन है, किस तरीके का कंजंक्शन है, इस पे डिपेंड करेगा कि क्लॉज क्या। पर यह बात कंफर्म हो गई कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्लॉजेस है, फर्स्ट में नहीं है। अब क्लॉज के दो पार्ट होते हैं जो अमूमन आपने स्कूल लेवल पे पढ़े हैं, जिसमें पहला होता है मेन क्लॉज प्लस दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पहला होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। दूसरा, जहां मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके भी ऊपर हम फोकस करेंगे। अब जैसे सेंटेंस मैं स्टार्ट करता हूं फिर से, आई सॉ मोहन एंड ही वॉज वेरी गुड। अब ये क्लॉज है तो कंफर्म है, हमें ये देखना है मेन क्लॉज है या मेन के साथ सबऑर्डिनेट है या मेन के साथ मेन है। मेन क्लॉज मुख्य वाक्य, इसके लिए हम इस एंड को सेंटर में रखेंगे और 2 मिनट के लिए यहां पे इस सेंटेंस पे ऐसा हाथ रख देंगे और हम सेंटेंस पढ़ेंगे, आई सॉ मोहन। मीनिंग वाइज अगर हम सोचें तो इस सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, सॉ है वर्ब टू, मोहन है ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस है। इससे हमें मीनिंग मिल रहा है कि सेंटेंस का कुछ तो मीनिंग है। यह सेंटेंस मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है। अब अगर ये सेंटेंस मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है तो जो डिपेंड नहीं होता है उसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है। क्लॉज है मतलब ये बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसे ही कहा जाता है मेन, मतलब ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है। दूसरा, इस क्लॉज की तरफ आते, एंड को हमने पहले सेंटर में रखा है। जब हम इस क्लॉज की तरफ आए तो ही हमारे लिए था मोहन। मोहन वॉज वेरी गुड, सेंटेंस की बॉटम लाइन है, मोहन वॉज वेरी गुड। रिपीट, मोहन वॉज वेरी गुड। सब्जेक्ट है, वर्ब भी है। दूसरे डेफिनेशन को अगर हम स्टडी करें तो यह भी सेंटेंस मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, और जो डिपेंड नहीं करता उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट को ही कहा जाता है मेन। मतलब यहां पे एक मेन क्लॉज है, दूसरा भी मेन क्लॉज है, और जहां 2 मेन क्लॉज, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां 2 मेन क्लॉज एक साथ आते हैं और इन्हें जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन होता है, तो इस कंजंक्शन को कहा जाता है को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रिपीट कर रहा हूं, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये
इसी क्लॉज में आता है। अब 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 एक तरफ है मेन क्लॉज, एक तरफ है मेन क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने वाला होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट में मोस्ट फेवरेट कंजंक्शंस आते हैं एंड, बट, और। रिपीट कर रहा हूं, एंड, बट, और। इतने नहीं होते, दूसरे भी होते। मैंने कहा मोस्ट फेवरेट कंजंक्शन, मोस्ट फेवरेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो मोस्ट फेवरेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम होता है, उनमें लिस्ट है। तो जहां एक मेन क्लॉज है और एक दूसरा मेन क्लॉज है, फिर ये सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। रिपीट कर रहा हूं, ये सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड। आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ आते कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचाने। आई सॉ मोहन हु वॉज वेरी गुड। आई सॉ मोहन हु वॉज वेरी गुड। कंफर्म है, आई सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, सॉ वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, मोहन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। छिपा दो, मीनिंग है। हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा है, मीनिंग है, डिपेंड नहीं कर रहा है। और जो डिपेंड नहीं कर रहा वो है मेन क्लॉज। लेकिन जैसे हम यहां आए, हमने इस सेंटेंस को छुपा दिया और हमने इस पे फोकस किया। हु वॉज वेरी गुड। ये सेंटेंस का मीनिंग हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास ये सेंटेंस ना हो। मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिपेंड करता है उसे डिपेंडेंट कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे कहा जाता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जहां एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक साथ आते हैं, उस सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से हमने लिखा है। तो एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रेडी। आगे आते, सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप। पहला नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब इस कैटेगरी में जैसे मैंने अभी कहा, ये मेन क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट है। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। और मैं इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है यह पढ़ा चुका हूं। इसके पहले मैंने पढ़ाया है। तो
नाउन का डेफिनेशन क्या है? नाउन का डेफिनेशन है नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नोन एज नाउन। इसके पहले के एक टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज नोन एज नाउन। सेम एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है इस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? तो जो वर्ब के बारे में स्पेसिफिक, मैंने कहा स्पेसिफिक या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जस्ट लाइक ही इज रनिंग वेरी स्लोली। स्लोली ये उसके चलने के भाव को बता रहा है। स्लोली या फास्टली, अट्रैक्टिवली, इंटेलिजेंटली, स्ट्रांगली, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है लेकिन वर्ब की, एडवर्ब की तरह। ठीक। दूसरा एडजेक्टिव मैंने अभी कहा कि एक ऐसा वर्ड जो मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूं, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, नागपुर इज ऑरेंज सिटी। सो व्हाट इज ऑरेंज? Orange, this word gives the additional information about noun or pronoun. Mumbai is a dream city. Dream, सपनों का शहर. That is the point. तो यहां पे हमें अब स्टार्ट करने हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।